ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਕਮਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ तरह सतीश कुमार स्पीकरी। सब तो पहला स्वागत कर रहे हैं सतीश जी। राम राम। राम राम नील कमल जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। और सुनाओ। आपने जो है आज अष्टमी है, अष्टमी पूजन है आज, और सारे दर्शकों ने अष्टमी पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन अष्टम ने हम जो है कंजक पूजन करें अपने घरों में। हमारे हरियाणा में तो करेंगे, मेरे ख्याल में पूरे देश में कंजक पूजन करें। और कंजक पूजन का मतलब है कि जो कन्याएं हैं उनकी पूजा करें। मेरा तो यूं मानना है भाई, इन 9 दिनों में नहीं, इनकी कंजका की पूजा तो जो है हमने सारी जिंदगी करनी चाहिए, क्योंकि भाई इनके बिना कुछ नहीं है। ये देवी के रूप में मानने जावा, लेकिन उसके बाद अगर संसारिक चीजों से जोड़ा जाए तो बहुत महत्व है। आज का टाइम हम देखें कि कहीं भ्रूण हत्या की खबरें आ जाएं, पड़ोसी राज्यों से जो है लोग टेस्ट कराने चले जावा, और इन दिनों में आका हम कंजक पूजन करा तो ये व्यर्थ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कंजके हैं उनको जो है आप लगातार पूजा करो। बेटियां की लगातार पूजा होनी चाहिए, उनको पढ़ाया जाना चाहिए, उनकी शिक्षा पे ध्यान दो, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दो। तो उम्मीद करें कि आज जो है आप अपने घर में अपना कंजक पूजन करी, और इस बात पर भी मेरी पर ध्यान दोगे तो बिल्कुल सबको बधाइयां। बिल्कुल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਦੀ, ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਅਸਲੀ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ, ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ ਲੱਭੀਏ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਬਦਫੈਲੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि आजकल हरियाणा के जो सीएम है सैनी साहब, वह नाराज चल रहे। नाराजी कई कारण हुए, कुनबा बड़ा है ना, और उसमें जो है कई बार कोई काम ऐसे नहीं होंगे जो होने चाहिए, टाइम पर नहीं होंगे, उनमें देरी हो जाए। तो बहुत सारे कारण हैं जिससे जो है सैनी साहब जो है नाराज चल रहे सीएमओ के अधिकारियों से। नाराज होने का कारण क्या? अपने ऑफिस के जो अधिकारी हैं उनसे नाराज होने का कारण है कि एक तो इसमें कई बातें ऐसी घट गई, आपके याद होगा पीछे सी, मेरे ख्याल में कैथल की बात है, एक विवादित महिला को सम्मान दे दिया। उसको जो है ना सम्मान नहीं मिलना चाहिए था, मेरे ख्याल में रेखा उसका नाम था, सम्मान दे दिया। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर खबरें डाली जावा, खबरें कह लो, या सीएम साहब की तरफ से जो हैंडल में जो कंटेंट डाला जावा, उसमें कई बार गलतियां आ गई। और उन गलतियां ना भाई, हिंदी की गलतियां लिखने में कड़ी ओ की मात्रा होगी, कड़ी दूसरी होगी। इन सब बातों को लेकर विपक्ष वाले तो फिर मुद्दा उठा दें कई बार, तो बात चर्चा में आएगी। वहां से भी सीएम साहब नाराज चल रहे। और न्यू बताया जावा भी जो 20 अधिकारी हैं सीएमओ में, और 20 में से लगभग 12 अधिकारी जो है वो खट्टर साहब के टाइम के हैं। मुख्यमंत्री जब खट्टर साहब थे, वो लगातार जो है इसी तरीके से काम करने लगे। अब सीएम जो है अपने स्तर पर इन सब चीजों की मॉनिटरिंग करने लग रहे भी कहीं इस तरह की गलती न हो जाए। आपको याद होगा एक बार, मेरे ख्याल में इसार की बात है, शायद फतेहाबाद के एक उसको डीआईपीआरओ को भी सस्पेंड कराया गया था, क्योंकि सीएम साहब को जो है ना ऐसा भाषण पढ़ने को दे दिया था जिसमें कांग्रेस की तारीफ होगी थी। इस तरह से बहुत सारी बातें मिलकर सीएम साहब आप खुद इस पर निगरानी करने लग रहे, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है, एक तो वो फीडबैक देनी होगा जो उसमें देर करने लग रहे। फीडबैक नहीं टाइम पर मिल रही। अब सरकार ने फीडबैक टाइम पर नहीं मिलेगी तो वो योजनाएं कैसे बनाएंगे, किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से अपनी बातों में सुधार करेंगे। बहुत सारी बातें ऐसी होंगी। ये भी इसका समाधान के लिए न्यू मानने जा रहा भी सीएमओ में नए अधिकारियों की नियुक्ति होगी।
और उसमें जो है कुछ पूर्व मंत्री हैं जिनको एडजस्ट करने की बात भी चल रही। पहले भी आपको याद होगा कई महीने लॉबिंग की भी गल कई महीने पहले, हाँ लॉबिंग हुई थी उसमें, चाहे कुरुक्षेत्र से कह लो चाहे अम्बाड़े से कह लो, जो आ रहे हुए मंत्री हैं भी उन्होंने एडजस्ट करेंगे। हालांकि बात इस तरह भी है, अभी जो आ रहे हुए लोग हैं उनको पब्लिक ने नकार दिया। उनको एडजस्टमेंट करना ना करना तो सरकार की बात है, लेकिन पब्लिक न्यू मानना भी करना नहीं चाहिए। कारण ये है उसका भी जिसको पब्लिक ने नकार दिया और फिर वहां अटका अधिकारी बनकर फिर उन्हीं लोगों ने ठेंगा दिखाएंगे, देखा हम फिर भी यहीं आके बैठे, थाना हमारी बात नहीं माननी, मतलब कहीं ना कहीं वो प्रेशर वाली बात हो जाए, ऐसे भी लोग चर्चा कर रहे। फिलहाल हम बात कर रहे थे भाई सीएमओ में भाई अधिकारी फीडबैक नहीं देते है ना, सोशल मीडिया पे पोस्टों की उसमें बात थी, गलतियां निकालना विपक्षी उसने वायरल कर दें। अच्छा, दागी समाज की जो सेविका थी उसका सम्मान कराएगा, रेखा दीमान नाम था, समझ पता ना, रेखा शायद उसका नाम है, रेखा दीमान नाम था, उसको इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया और सीएम ने अपने हाथों से दिया गया। तो अधिकारियों ने गलती तो कर दी भाई, जब किसी को कोई सम्मान देवा उसका सारी बैकग्राउंड देखी जावा, इसने आज तक के करया, क्यों इसको सम्मान देना, यहाँ मात खा गया अधिकारी, वहां गलती कर दी। विपक्ष ने इस मुद्दे को बड़ा उठाया भाई ये तो होना ही नहीं चाहिए था। तो ये बहुत सारी बातें हैं। एक विवाद चल रहा श्यामभूमि कह लो उसने भी, क्योंकि गजेंद्र शर्मा गजेंद्र फोगाट और मासूम शर्मा का चल रहा है विवाद। उस विवाद में भी जो गजेंद्र है उसकी सीएमओ के एक अधिकारी के साथ भी खटपट चल रही, पर है ना उसकी मासूम शर्मा के साथ खटपट चल रही। वैसे उनको जो है जो कमरा कुमरा था, जो उसकी सीटिंग प्लान थी, जहां उसको सचिवालय में कमरा दिया गया था, जो जगह, वो तो उन पे छीन ली। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं भाई, ये बातें अंदर की बातें सीएमओ की बाहर क्यों आने लग रही। अफोगाट की किसी अधिकारी के साथ खटपट थी तो तंदर मन ने किस तरह पता लग गया, कहीं ना कहीं बात चर्चा हुई होगी। बिल्कुल। तो इन सारी बातों से सीएम साहब नाराज हैं भाई, अंदर की बातें बाहर क्यों आवे, क्योंकि घर की बहुत सारी बातें ऐसी हुआ जो घर में नहीं हुआ। तो फिलहाल इन सारी चीजों ना लेकर आप खुद निगरानी करने लग रहे और इसकी मॉनिटरिंग खुद करते हुए अब न्यू मानना जा रहा है भाई सीएमओ में जो अधिकारी हैं उनकी द्वारा से पोस्टिंग हो सके किसी दूसरों की। जो दूसरे नेता हैं मंत्री हैं वो भी अपनी लॉबिंग में लगे, पहले भी लगे थे, ये फिर लग गए, ऐसी बात बिल्कुल लॉबिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੂੜੀ ਟੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪ कर रहे ने। तो चूड़ी अपने अधिकारियों की टाइट करने लगे। बिल्कुल, सीएमओ में पहले चूड़ियां सीएमओ में टाइट होएंगी फिर आगे चलेंगी। बिल्कुल, चूड़ियां पहले सीएमओ च टाइट होणगियां फिर अगे चलणगियां। ये तो गल रह गई सीएमओ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਤੀ ਜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ, तो बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया दे विचों उसनूं गुजरना पैंदा। कई बार कई देर दा इंतजार करना पैंदा FIR तक ही दर्ज होण लई जां उहदे मामला दर्ज होण तक लई। पर इस नूं आसान करन दे लई हुण हरियाणा सरकार ने कुछ जिहड़े ने ਉਹ कदम चुके ने। किस तरह इन्हां कदमां नूं तुसीं देखदे हो ते की कुछ जिहड़ा हैगा प्लान तैयार होया? जहां तारीफ करने की बात है वहां तारीफ करनी पड़ेगी और जहां दूसरी बातों की बात है वहां दूसरी बात रहेंगी। तो साइबर क्राइम के मामले में हरियाणा सरकार की तारीफ बनाए। हरियाणा सरकार ने साइबर अपराध को जन उपयोगी सेवा में वर्गीकृत किया, इसका वर्गीकृत कर दिया। अभी हरियाणा में अब साइबर क्राइम जो है यूटिलिटी सर्विस लागू करेंगे। अब जो है इसमें सीधी सीधी बात कहूं भी एक लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए लोगों को अब जो है साइबर क्राइम की जो जिसकी हमने बात करी जन उपयोगी करने की बात करी इसकी ओर लाया जाएगा। इसमें शर्तें कुछ हैं भी, पहले से FIR नहीं होनी चाहिए, कानूनी जो विवाद है वो लंबे चलें, लेकिन यहाँ के जो साइबर अपराधों की बात करें इनको जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए ये सरकार का एक बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कदम है। आपने देखे होगा कई बार साइबर क्राइम इस तरह से हो जाए, आप कोई कमेंट कर दिया, किसी ने फ्रॉड कर लिया, उसके हम FIR करावें, और फिर आपके याद हो करनाल में तो बड़ा लंबा एक धरना प्रदर्शन भी चला था। एक महिला ने उस पर कुछ विपत्तियां कस दी किसी ने, उसमें उसके फेसबुक आईडी पे किस तरह से, तो बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ा लंबा केस चला। उन्हें जो है वहां बैठ कर अपना धरने प्रदर्शन करे, नारेबाजी हुई, लेकिन ईब जो है इसमें सरकार ने कदम उठाया भी इस तरह से लोगों में दिक्कत ना आवे। तो
अब किसी के साथ ठगी होगी, उसके पैसे को डिफ्रीज करने के लिए या वापस लौटाने के लिए ये जो योजना है, ये जो वर्गीकरण करेगा, ये लाभदायक होएगा। और इसमें जो है सरकार की जो शर्तें हैं, उन शर्तों को मानना पड़ेगा कि जो धनराशि है वो जारी करने के लिए तभी आवेदन किया जा सका जब उसकी FIR पहले ना हो रही हो। लंबी कानूनी प्रक्रिया से लोग बचेंगे। और साइबर पुलिस के साथ मिलकर हरियाणा सरकार ने इस सारी की रूपरेखा बना ली भी, क्या हम इस तरह से कर सके हैं। उनके साथ पंचकूला में अधिकारियों के साथ नीलकमल जी मीटिंग करी और उसके बाद ही ये जो है सारी प्रक्रिया अमल में ले आएगी। ये एक लंबी कानून में लोग लड़े कर थे। अगर इसमें बात करें इसका समाधान किस तरह करें, 1987 में राज्य सरकारों को जनहित में सार्वजनिक उपयोगिता की सूची में सेवाओं को जोड़ने का अधिकार है, उसी अधिकार का प्रयोग कर दिया। अब इसमें जो ठगे धन है ना, वो जल्दी से जल्दी रिलीज करने के लिए या डिफ्रीज करने के लिए इन्होंने जो है इसमें मदद मिलेगी और लोगों ने जो है इसका फायदा होएगा। क्योंकि आजकल क्राइम बड़े चल रहे, ठगी आपने देखे होगा, कभी कोई पता लगा कोई 50,000 की ठगी मार ली, कड़ी 1 लाख की मार ली, कड़ी कितने की मार ली, वो पैसा आंदा नहीं, लोग परेशान हो जा, लोग अपना पैसा वापसी मांगे, बैंक से मांगेंगे, FIR करेंगे। तो फिलहाल सरकार ने इसका एक ये हल निकाला, अधिकारी इससे बड़े खुश हैं क्योंकि उनका ये मानना है भाई इससे जो है लोगों को बड़ा फायदा होएगा। बिल्कुल, लोगों ने ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਾੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਜਈਏ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਸ਼ ਜੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਚਲਾ ਮੁਸੱਦੀ ਆਫਿਸ ਨਾਟਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰ ਮਤਲਬ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਸੱਦੀ ਲਾਲ ਕੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਹਾਂ, ਮੁਸੱਦੀ ਲਾਲ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ ਸਮਿਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਈ ਮੇਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ मृत का ऐलान देता। जो नीलकमल जी बात नहीं थी, कुरुक्षेत्र में कष्ट निवारण समिति की बैठक चल रही थी और उसमें एक आदमी आ गया और उनने सर्टिफिकेट दे दिया किसी के मृत होने का, भाई वो आदमी मृत है, भाई यहाँ सर्टिफिकेट है तो आदमी मर रहा, लेकिन खड़े होकर कहने लगा भाई मैं हूँ, जो सर्टिफिकेट मेरा है, मैं जिंदा हूँ, मंत्री जी देखो मैं आपके सामने खड़ा, आपके सामने खड़ा मैं और मैं हूँ जिंदा, और मना जो है मरे घोषित करने लग रहे। तो सारे के सारे हैरान, सर्टिफिकेट है भाई, सरकार ने सर्टिफिकेट जारी कर रखा, भाई हो के गया यू। जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे उन्होंने बीच में टोका टाकी करी, भाई हम तो तना जानते नहीं, भाई नहीं जानते, मैं तो जिंदा खड़ा, यू सर्टिफिकेट देख लो, यही तो रोड़ा है, भी जानते नहीं बिना जाने। हालांकि मामला क्या था यू, उसने जो है सर्टिफिकेट अप्लाई करे 2003 में, इसके बापू मर गया था, यो आदमी था सिरसला गांव का बलवान सिंह, और पिता के नाम इसना एक सर्टिफिकेट अप्लाई करे था मृत्यु प्रमाण पत्र लेने वास्ते, राज्य मंत्री के सामने ने शिकायत करी। जब पिता जय नारायण जो है इसके किरमच में रह कर थे, 2003 में जब मौत हो गई थी, अब घर में 70 तरह के बंटवारे हुए, जमीन का बंटवारा की बात रही होगी, जमीन के कागजों में इसने पिता के प्रमाण पत्र की, मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, अप्लाई कर दिया, करे अप्लाई पिता का और बन के आ गया उस बेटे का, बेटा तो मरे साबित कर दिया, ये भी न जिंदा होने वास्ते चक्कर काटने पड़े, बहुत चक्कर काटे अधिकारियों के, चक्कर काट काट कर तंग हो गया। हालांकि इसका ये ठीक करने की बात तो होगी, तो अधिकारियों से ज्यादा परेशान था, फिर मंत्री जी भी परेशान और सारे के सारे देख जाने परेशान, ये हो कह रहे। तो उन्होंने पूछा भाई तो क्या चाव है, उन्होंने कहा मेरा तो ये सर्टिफिकेट तो तुम ठीक कर ही दोगे, पर उन अधिकारियों का क्या बनेगा जिन्होंने मेरे चक्कर कटाए, जिनका मैं परेशान होया। फिलहाल जो है उन पर कार्रवाई की बात होने लगी, क्योंकि इस तरह की गलतियां हो जाए। मैं अपने बात बताऊं, हरियाणा में एक बात और ऐसी हुई थी, एक महिला थी, मेरे ही गांव की थी, सीकरी गांव की महिला थी, और वह उसका डेथ सर्टिफिकेट बन गया, डेथ सर्टिफिकेट के नहीं बन गया उसका, उसकी पेंशन कट गई, पेंशन जिसने वृद्धा सम्मान पेंशन जो मिला है वो कट गई, और वो बेचारी बुढ़ी लगाई और आया जावा नहीं कड़ी जाया जावा और पेंशन गई कट, परेशान होगी। फिर उन्हें भाई कभी समाज कल्याण विभाग में उठा ले जा,
कभी कर ले, जब भैया जिंदा है उन्हें जिंदा होने वास्ते कई महीने लगे, जिंदा लगाई ना, और फिर वो चंडीगढ़ से जिंदा होगा गई कागजमा, और फिर उसकी जाके पुलिस पेंशन लगी। लगी। तो इस तरह की घटनाएं मसद्दे लाल वाली बात है, ये तो सरकारी काम है, क्या करा भाई, सुई के नाके में हथ लिगड़ जाए, और जब अड़ा तो धागा भी नहीं पड़ता। तो यह वो बात हो रही सरकारी काम है, यहाँ इस तरह के काम कई बार ऐसी घटनाएं हो जाए नीलकमल जी, मतलब ऐसी घटनावां हो जाती, फिर चर्चा जरूर होना दी होती है कि ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਖੜਾ ਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਗਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਬੋਲੋ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮਾਲਕ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਕਾਗਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੈ। बात तो आपकी बिल्कुल खरी है नीलकमल जी, पर इस बात का जवाब तो आप ज्यादा बढ़िया दोगे, क्योंकि आप पंजाब के रहने वाले आदमी हो। हरियाणा पंजाब हमारा गेल प्रोग्राम है, और लुधियाना में उपचुनाव है, और उपचुनाव में मेरे ख्याल में कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार तार दिया, तो चल के रहा बेटा? बिल्कुल चल के रहा है, गहमा गहमी चल रही है इलेक्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧੁਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਸੀਗੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ बीजेपी ਤੇ ਅਕਾਲੀ दल वाले भी है। बीजेपी वाले भी तो को है अभी, हम पंजाब जीतेंगे, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कहने लगे, क्या इस बार उनका भी कुछ योगदान रहेगा कि इसमें सीट में आ रहे हैं वो भी? भाई देखो, आम आदमी पार्टी ता है ही है, वो लड़ी रही है। कांग्रेस ने भारत भूषण आशू ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ बीजेपी ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ बीजेपी ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ बीजेपी ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਧਰੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਦਿਆ ਪੂਰਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਮਪੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਪੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੌਂਡਿੰਗ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚੱਲ ਗਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੌਟ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਏ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ जोर लगा रही है। होना भी चाहिए सक्रिय, क्योंकि 2 साल बच रहे चुनाव में। आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली तो आते चलेगी, लुधियाना बचाओगे तब आगे करने। अगर लुधियाना में गड़बड़ होगी तो एक मैसेज ये हो जाएगा भी फीडबैक शुरू होगी। बिल्कुल फीडबैक, हाँ, गलत मैसेज हो जाएगा। तो इसके वास्ते आम आदमी पार्टी जोर तो पूरे लाएगी, जोर कांग्रेस भी लाएगी और जोर दूसरे लोग भी लाएंगे। जीतेगा कौन वह टाइम बताएगा। फिलहाल मैं नीलकमल जी चलते चलते एक चंडीगढ़ वाले ना खुशी की खबर देना चाहूँ। खुशी खबर यह है कि चंडीगढ़ जो है अब चुन लिया गया। पहले तो था ये चंडीगढ़ ब्यूटीफुल सिटी, अरे इसना कह सका सौर ऊर्जा वाला सिटी, सौर ऊर्जा नाले ग्रीन एनर्जी सिटी, ग्रीन एनर्जी। अब अपनी भाषा में जिस तरह मर्जी कहते रहो। तो चंडीगढ़ जो है अब सौर शहर योजना के वास्ते चुन लिया गया। देश में 31 शहर ऐसे चुने गए जिनको सौर ऊर्जा में तब्दील कर जाएगा, जहां पे सौर ऊर्जा पे काम होने लग रहा, ग्रीन एनर्जी पे काम होने लग रहा। उसमें एक नाम चंडीगढ़ का है और मैंने चंडीगढ़ की खुशी है, हम चंडीगढ़ में रहे हैं तो चंडीगढ़ वालों के लिए बधाई है। तो इसमें जो है स्कूलों की छतों पे, घरों की छतों पे, सरकारी मकानों की छतों पे अब सौर पैनल लगाए गए। और इसमें जो है 10,988 पैनल जो है वो लग रहे हैं, जो 18 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का उत्पादन, ज्यादा का CO2 जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कटौती होगी, उसमें कटौती होगी। तो अब चंडीगढ़ जो है यू देश में सोलर मॉडल के तौर पर पेश करा जाएगा, क्योंकि लोकसभा में जो केंद्रीय विद्युत एवं नवीनीकरण के जो ऊर्जा के राज्य मंत्री हैं यशो नाइक, उन्होंने व्यापक उपयोग के लिए जो चंडीगढ़ का जो विकास के लिए इसमें जो उसका नाम चुना गया है। अब चंडीगढ़ जो है अक्षय ऊर्जा विज्ञान एवं उद्योगों के अनुसार अगर हम बात करें, जो सरकारी स्कूल हैं या जो दूसरी बिल्डिंग है उनमें जो है सरकारी स्कूल पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो गए, क्योंकि जिस पे पैनल लग गया वो अपनी बिजली खुद बनाने लग रहा, खुद बिजली खपत करने लग रहा। वैसे भी स्कूल में दिन के टाइम बिजली की जरूरत तो है, और दिन में टाइम में सौर ऊर्जा का तो कोई कमी होती नहीं। 114 सरकारी स्कूलों में से 114 सरकारी स्कूलों में ये पैनल जो है लग चुके हैं 168 स्कूलों की छतों पे से। इसमें 6.1 मिलियन यूनिट जो है बिजली की खपत जो है वो इसमें होने लग रही है, और 7.32 मिलियन यूनिट जो है पूरी तरह से अब निःशुल्क होगी। मतलब इतना जो है इन्होंने काम कर लिया। अच्छा, जो 6624 सरकारी भवनों पर सोलर प्लांट लग रहे, इसमें 52.85 मेगावाट की जो सोलर क्षमता है वो स्थापित हो रही। तो हम न्यू कह सका भी चंडीगढ़ जो है अब ब्यूटीफुल सिटी के साथ साथ वो जिस तरह हमको होते हैं सोलर ऊर्जा वाली सिटी हम इन्ना कह सका। फिलहाल बिल्कुल सोलर ऊर्जा वाली सिटी कह सके। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੋਲਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਹਨੀय ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੇਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।